थोड़ा उदाहरण के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बहुत महान साइंटिस्ट उसने कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। कई बार आपने सुना होगा, आहार ही उत्तम औषधि है, आहार ही उत्तम औषधि है। तो फिर हम खाना खाते हैं तो हम ठीक क्यों नहीं होते हैं? तो आपने देखा है, मान लेते हैं किसी का, हम उदाहरण ले रहे हैं, मान लेते हैं कोई आपके पास में बाल झड़ने वाला कोई व्यक्ति आता है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, हम फटाफट उसको शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह देते हैं, लेकिन हम उसके मेन इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं एज ए कंसल्टेंट, कि वो खाना क्या खा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिया है। अगर हेयर वाली है तो उसको कौन सी चीज खानी चाहिए, और ये बालों के लिए वर्स्ट फूड, यानी कि आपने देखा होगा कई लोग को, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो, आप जो बोल रहे हो अंडा, अखरोट और पालक, ये तो मैं खाता हूं, आप खाते हो, लेकिन ये जो वर्स्ट कैटेगरी है, अल्कोहल, डाइट सोडा, फास्ट फूड, शुगर आइटम्स यानी कि कुकीज, केक, पेस्ट्रीज, ये तो मैं कभी कभी खाता हूं, कभी कभी। तो साथियों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप हेयर लॉस को ट्रीट कर रहे हो, आपको इसको कंप्लीट स्टॉप किए बिना, क्योंकि आप एक तरफ तो अच्छी चीजें खा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वर्स्ट फूड खा के वो सारा इफेक्ट निकलवा जा रहे हो, तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो ये आपका काम है बताना, सिर्फ दवा देना, तुलसी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, आप हेयर ऑयल ले लीजिए, केशविन शैम्पू ले लीजिए, इससे आपका फर्क पड़ जाएगा, नहीं होगा फर्क। साथ में फूड को चेंजेस कराना भी आपका काम है, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। वेट लॉस करवा रहे हो आप लोग, फैट अवे दे रहे हो, स्पिरुलिना दे रहे हो, एलोवेरा दे रहे हो, श्री तुलसी, श्री हल्दी दे रहे हो, बट आपने उसके खान पान के बारे में पता नहीं किया कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कितना ब्रेड खाता है, क्या खाता है। एक तरफ पेस्ट्री खा रहा है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है खाना खाने के बाद में, एक तरफ वो मटन खा रहा है, शुगर आइटम्स है। अब आपको देखना है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सवाल ये नहीं है कि बीमारी, कहते हैं ना, मैं कि अगर मुझे बीमारी को रोकना है, या मैं आपको इसको और सरलता से बताता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए मैं गोरा कैसे होऊंगा, मैं गोरा कैसे होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम फेयर, आई वॉन्ट टू लुक फेयर, तो टेल मी सर माई कॉम्प्लेक्शन शुड ग्लो। साथियों, मैं फेयर कैसे होऊंगा से अच्छा, मैं, मेरी स्किन काली पड़ने के जो कारण है उनको, उनसे बचना। मैं गोरा कैसे होऊंगा से अच्छा, मेरी स्किन काली कैसे पड़ रही है, उन फैक्टर्स को रोकना, ये है इंपॉर्टेंट। मैं वजन, मुझे कम करना है, तो वजन कम करने से अच्छा ऐसे कौन से खान पान है जिसके खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है। यानी कि मैं, अगर मुझे गोरा होना है तो मैं क्रीम लगा रहा हूं, नहीं चलेगा। अगर मुझे गोरा होना है तो मैं काला क्यों क्यों हो रहा हूं, मैं धूप में घूम रहा हूं, तो जब मैं धूप में घूम रहा हूं तो मैं सनस्क्रीन के बिना नहीं घूम सकता हूं मैं। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं भी आपको, शायद ये आपने बहुत रेयर सुना होगा, सनस्क्रीन के ऊपर लिखा होता है SPF 30, SPF 40, SPF 50। कितने लोग जानते हैं इस बात को? हाथ हाथ ऊपर। जानते हैं SPF 30, 40, 50 लिखा आता है? यस, SPF 30, SPF 40, SPF 50 लिखा होता है। इसका क्या कारण होता है, क्यों ऐसा लिखा होता है? SPF 30, सर मेरे पास तो, मैं 50 वाली लेता हूं, मैं तो 60 वाली लेता हूं। कई लोगों को लगता है मैं तो घर से निकलते वक्त सनस्क्रीन के बिना निकलती नहीं हूं, तो मुझे लगता है मेरा दिन भर प्रोटेक्शन होता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, SPF सन प्रोटेक्टिंग फोर्स, अगर उस पर SPF 30 लिखा हुआ है या 40 लिखा हुआ है, चलिए अब मैं ऐसी की बात करते हैं, SPF 40 का मतलब होता है, जो भी नंबर लिखा है 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 120, 40 इंटू 3 इज 120, 120 मिनट्स तक आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अगर SPF 30 है तो 90 मिनट्स। अगर आपने सनस्क्रीन लगाया सुबह 10 बजे तो 12 बजे उसका इफेक्ट खलास, खत्म, रीअप्लाई, रीअप्लाई। यानी कि सनस्क्रीन सिर्फ दिन में एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रीअप्लाई, है ना, रीअप्लाई करते रहना है। तो
गोरा होने से अच्छा मेरी स्किन काली कैसे पड़ रही है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप जब धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन के बगैर मत जाइए, मास्क पहन के जाइए, टोपी पहन के जाइए, गॉगल्स लगा के जाइए या छतरी लगा के जाइए। साथियों, आपको रिजल्ट 10 गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड किया है, उसकी लाइफस्टाइल को भी सही किया। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आता है अगेन, फूड इज दाई मेडिसिन पे बेस्ट फूड, वर्स्ट फूड। ये आपको मैं कंसेप्ट समझा चुका हूं कि बेस्ट फूड जो होता है ये आपको रेकमेंड करना है, और जो वर्स्ट फूड है उसको कम से कम उसको रेकमेंड करना है, यानी कि उसको बंद करवाना है। तो अब हमने जब बोला है कि फूड इज दाई मेडिसिन, तो गड़बड़ किधर है? यानी कि सर मैं तो खाना खाता हूं, आप जैसा बोलते हैं मैं सब खाना खाता हूं, तो गड़बड़ किधर है? गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग इन द किचन, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है हम देखते हैं। कुकिंग के मेथड। साथियों, हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड इज नेवर बैड, फूड इज नेवर बैड। सर मैं तो हेल्दी खाता हूं, मैं तो अनहेल्दी खाता हूं। तो ये जो हेल्दी और अनहेल्दी का कंसेप्ट है, ये शुरू होता है हमारे किचन से। मुझे कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जो भी पसंद है आप खा सकते हो, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर खाली गौर करना है कि वो अगर इस कैटेगरी में है तो आप खा सकते हो। लिखा हुआ है कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट इन द फूड, है ना। आप अगर देखो चिकन में भी अगर कोई खाता है, चिकन अगर कोई खाता है तो चिकन में अगर 72 डिग्री से ऊपर जब चिकन पकता है तो उसके जो प्रोटीन्स है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। खैर इसको मैं डिटेल में नहीं जाता अभी। कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट इन फूड, एक्सेस यूसेज ऑफ सीजनिंग्स एंड ड्रेसिंग्स। महिलाएं जो है खासकर अपने घर में मेहमान आते हैं, या हम लोग भी बहुत बार क्या होता है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रेजेंटेशन दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सीजनिंग एंड ड्रेसिंग्स को, उसको बहुत ही बेहतरीन दिखने के लिए, आंखों को अच्छा दिखने के लिए हम लोग उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो ये क्या करता है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको डैमेज करता है। ओवर हीटिंग हेल्दी ऑयल्स। आप जितने भी तेल, नहीं मैं तो तेल यूज करती हूँ, लेकिन आपने देखा हो सड़कों पे हम लोग समोसा जो भी खाते हैं, एक ही तेल में 4-5 बार 6 बार, एक बार तलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर हीटिंग, बार 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 वही तेल अगर यूज कर रहे हो, ये आपके पूरे खाने की ऐसी तैसी कर रहा है। फ्राइंग योर फूड यूजिंग द रॉन्ग कुकवेयर। फ्राइड फूड्स, डॉक्टर बोलते हैं ना फ्राइड वाले कम खाइए। फ्राइड राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्राइड चिकन मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्राइड को दूर रहना है। यूजिंग द रॉन्ग कुकवेयर, ये भी आपको बताना पड़ेगा उसको। यूजिंग द रॉन्ग कुकवेयर का क्या मतलब होता है? आज की तारीख में हर घर में एक चीज मिलती है, नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक, साथियों नॉन स्टिक कुकवेयर में डेफिनेटली वो जो बर्तन है नॉन स्टिक, वो उसको नॉन स्टिक बनाने के लिए वहां पे बहुत ही बेहतरीन जो मेटल का यूज किया गया है, जो गर्म होने पे केमिकल्स रिलीज करता है, विच इज हाईली कार्सिनोजेनिक। तो अगर आप लोग बोलते हो नहीं नहीं मेरे घर में तो नॉन स्टिक तवा यूज होता है, तो नॉन स्टिक अगेन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करता है, राइट। तो यूजिंग द रॉन्ग कुकवेयर, एडिंग अनकुक्ड सॉल्ट ओवर फूड। आप जो खाना बना लिए हो दैट्स ओके, बट बहुत लोगों की आदत होती है ऊपर से नमक खूब सारा लेने, और नमक लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ, ये लेके। एडिशनल सॉल्ट, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, एडिशनल सॉल्ट इज हार्मफुल। कुकिंग वेजिटेबल्स फॉर टू लॉन्ग, कई लोग हैं खाने को बस बनाते 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 बहुत ज्यादा ओवर कुक करते हैं, नतीजा उसके अंदर के सारे जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। चलते हैं, हाउ डू वी इंडियंस कुक मैगी। अगर आप देखो मैगी को भी, मैगी ऑलरेडी सोडियम में हाई होता है जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए हानिकारक है। मैगी इज हाई इन सोडियम which contributes to hypertension. It contains lot of starch which is bad for your health. लेकिन हिंदुस्तान में हमने देखा है मैगी हम लोग जब लाते हैं, मैगी को डालना उबालना खा लिया दैट्स इट। लेकिन मैंने देखा कई लोग को, हमने देखा आजकल हर शहर में मैगी के ठेले लगे होते हैं, कुकिंग ऑयल डालते हैं, फिर उसको कट करके चॉप करके उसको इतना फ्राई करते हैं मैगी को कि वो मैगी की ऐसी की तैसी कर डालते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, यदि कोई मैगी खाने का ज्यादा शौकीन है तो आपको जो पैकेट मिला मैगी केवल उतना खाएंगे ठीक है, लेकिन उसको और एक्सेस करके फ्राई करके मैगी को खाने का जो चलन है, इट्स वेरी वेरी बैड। Many dishes are cooked with lots of oil and ghee while this adds flavor, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टेस्ट। डॉक्टर साहब वो
ग्रेवी चाहिए मेरे को, ग्रेवी, तरी। चाहे मुंबई वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे मिसल खाते हैं, मिसल। मिसल में क्या दिखता है ऊपर? तरी डालो, तरी डालो। क्या होता है ऊपर? पूरा ऑयल फ्लोट कर रहा है, तरी चाहिए। तो तरी अगेन इज वेरी बैड। वाइल टेस्ट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखो, दो तरह के खाने होते हैं। वन इज द एसिडिक फूड, वन इज द एल्कलाइन फूड। एसिडिक फूड मतलब जो खाना हमारे जबान को टेस्टी लगता है, दैट इज एसिडिक फूड। और जो खाना हमारे जबान को टेस्टी नहीं लगता, वो होता है अल्कलाइन खाना, जिसको हम बोलते हैं बीमारों वाला खाना। खिचड़ी हो गया, करेला हो गया, बैंगन का भरता हो गया, बच्चे लोग आमतौर पर नहीं खाते। तो जितने भी जो खाने जो हमको टेस्टी नहीं लगते हैं, मरीजों वाला खाना जिसको कहा जाता है, वो होता है अल्कलाइन खाना। अल्कलाइन खाना। और WHO बोल चुका है 80% खाना अल्कलाइन होना चाहिए, 80%। लेकिन आज की तारीख में हम सब सुबह से लेकर रात तक सब अल्कलाइन खाना ही खाते हैं। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट देने से, सिर्फ हिमालयन बेरी देने से, सिर्फ एलोवेरा देने से, तुलसी हल्दी देने से बात नहीं बनेगी। आपको बाकायदा कंसल्टेंट की तरह यदि आप पेश करोगे अपने आप को कि आपके घर में कुकिंग किस तरह से ज्यादा, आप लोग ज्यादा कौन सा खाना पसंद करते हो, आपके ज्यादा फ्राइड फूड बनता है या कैसे बनता है, इस तरह से जब आप सवाल पूछोगे, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। यू कैन कनेक्ट, एंड वंस यू आर कनेक्टेड यू कैन कन्विंस हिम। ये है कुछ तरीके हेल्दी कुकिंग हैबिट्स। स्टीमिंग आप बोल सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं सर मुझे बताइए फिर खाना क्या खाना है। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या खाना चाहिए। साथियों, जो भी चीज स्टीम्ड रहती है हेल्दी ही खाना है। कोई भी चीज स्टीम करके, आप स्टीम करके हम लोग बहुत सारे इडली वगैरह, हम लोग क्यों ज्यादा साउथ इंडियन खाना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो स्टीमिंग से बनता है। स्टीम से जितनी भी चीजें बनी होती है, स्टीम, चाहे मोमोज बनता है, कोई भी चीज, खाना कभी भी अनहेल्दी नहीं होता है। कुकिंग का तरीका मेक्स इट हेल्दी और अनहेल्दी। ये आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। चिकन भी आप खाते हो तो चिकन, बॉइल्ड चिकन इज गुड। अगेन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो स्टीमिंग है, ग्रिलिंग है, माइक्रोवेव में डेफिनेटली उसमें आपको एडिशनल तेल वेल नहीं डालना पड़ता है। पोचिंग है, ये जितने भी जो तरीके हैं, आप डीप फ्राई करना डेंजरस, ऑयल ज्यादा करना डेंजरस, फ्राइड करना, ओवर फ्राइड करना, ये जितने भी तरीके दैट मेक्स द हेल्दी। तो आपको ये अगर बताना है कि आप बताइए मुझे क्या खाना चाहिए, तो आप उसको स्टीमिंग बता सकते हो। ग्रिलिंग, आप सैंडविच खाते हो तो सैंडविच भी खाने के लिए आप बताइए ग्रिल्ड सैंडविच खाइए, ग्रिल्ड चिकन खाइए। आपको चिकन का शौक है, ग्रिल्ड चिकन खाइए, दैट इज हेल्दी फॉर यू। माइक्रोवेव कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसइंटीग्रेशन ज्यादा नहीं होता, उसमें एक्सेस ऑयल कुछ भी लगता